हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज़ इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानते हैं। चुनावी बिहार में जेडीयू ने 11 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित किया। जेडीयू राज्य महासचिव चंदन कुमार सिंह द्वारा जारी बयान के अनुसार निष्कासित नेताओं की प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी गई। श्रीकाकुलम और विजयनगरम संभावित नुकसान को कम करने की तैयारी में मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात मोन्था 28 अक्टूबर की रात काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश तट को पार कर सकता है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव। तेजस्वी यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख बीमा और पेंशन देने का वादा किया। राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने कहा, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो बिहार में पीडीएस वितरकों के प्रति क्विंटल मार्जिन मनी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जाएगी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और संविधान का उल्लंघन कर रही है। पंचायती राज और शहरी निकायों का कामकाज लगभग ठप हो गया है। भाजपा हार के डर से चुनाव कराने से बच रही है। इंडिया गठबंधन की जीत पर पंचायती राज प्रतिनिधियों को भत्ते दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, पंचायती राज व्यवस्था में शासन के 3 स्तर होते हैं: जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। भारत में वायु प्रदूषण का संकट अब दिमाग और शरीर पर सीधा हमला बन गया है। कांग्रेस ने कहा। जयराम रमेश ने कहा कि वायु प्रदूषण एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा है और यह हमारे स्वास्थ्य, समाज और आने वाली कार्यबल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन चुका है। पूर्व सीजेआई की टिप्पणी पर याचिका खारिज। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 6 लाख का जुर्माना लगाया। पटियाला हाउस कोर्ट के जिला न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने 18 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा कि हाल के दिनों में समाज में एक नकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। भारत में लगभग 8,000 स्कूलों में शून्य नामांकन, फिर भी कार्यरत है 20,000 शिक्षक। मंत्रालय का डेटा। पश्चिम बंगाल में बिना नामांकन वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है और ऐसे स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या भी सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से वंदे मातरम के 150 वर्ष मनाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2020 दंगे। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई। हाई कोर्ट ने खालिद और इमाम सहित 9 लोगों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि नागरिकों द्वारा प्रदर्शन या विरोध के बहाने साजिशपूर्ण हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ओवीएल ने अमेरिकी प्रतिबंधों पर ली कानूनी सलाह। भारतीय हिस्सेदारी वाले तेल क्षेत्र पर लगी रोक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 अक्टूबर को रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की, ताकि मॉस्को को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव में लाया जा सके। डिजिटल व्यवधान के बीच सरकार पारंपरिक मीडिया की सुरक्षा के लिए उठाएगी कदम। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन को जल्द ही मीडिया आउटरीच और नियामक कार्यों में कुशल समन्वय और संगम के लिए एकीकृत किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में यूजी पीजी स्तर पर 75,000 और मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की 50वीं वार्षिक दीक्षांत समारोह में संबोधन देते हुए स्नातक छात्रों से कहा कि वे शिक्षा और शोध में सक्रिय योगदान दें। जम्मू कश्मीर से एक राज्यसभा सीट हारने के बाद भाजपा के उम्मीदवार ने 32 वोटों से जीत हासिल की, जबकि केवल 28 भाजपा विधायक थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी का एक भी वोट बर्बाद नहीं हुआ और समर्थकों को दोषी ठहराया। साजिद गनी लोने का दावा है कि कुछ एनसी विधायक भाजपा के साथ वोटिंग में शामिल थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को फिल्मों की सराहना करने का समय है, लेकिन किसानों के दर्द को समझने का नहीं, एडप्पाडी पलानीस्वामी ने कहा। पलानीस्वामी ने हाल ही में परेशान किसानों के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि स्टालिन फिल्म बाइसन कालामाडन का जश्न मनाते हुए उनके दर्द की अनदेखी कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार हर डीपीएस रोजाना लगभग 1,000 बोरी धान खरीदता है। समय 2 घंटे बढ़ाया गया। 19 अक्टूबर तक लगभग 5,510 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। रूस ने नए न्यूक्लियर चालित क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। शीर्ष जनरल का दावा है।
रूस की सशस्त्र सेनाओं के मुख्य जनरल स्टाफ ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया कि यह मिसाइल 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लगभग 15 घंटे हवा में रही। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र डॉक्टर की मौत को संस्थागत हत्या बताया और भाजपा पर निशाना साधा। मध्य महाराष्ट्र के मराठावाड़ क्षेत्र के बीड जिले के रहने वाले और सतारा जिले के सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर को 23 अक्टूबर को फल्टर शहर के एक होटल के कमरे में मृत पाया गया। कीव में रूसी ड्रोन हमले, 3 की मौत। कीव के सैन्य प्रशासन ने बताया कि शहर में कई रूसी ड्रोन सक्रिय हैं और लोगों से शेल्टर में रहने की चेतावनी दी। H-1B वीजा शुल्क बढ़ोतरी का अल्पकालिक प्रभाव नहीं, भविष्य की संसाधन योजना बदलेगी, टाटा टेक के सीईओ ने कहा। टाटा टेक के सीईओ वॉरेन हैरिस ने कहा कि हम भारत आधारित कंपनी नहीं है, हम पूरी तरह से एक वैश्विक कंपनी है जिनके अधिकांश कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में हैं और वे उन देशों के नागरिक हैं। चेन्नई में 44 लाख की डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी में 2 गिरफ्तार हुए। पुलिस डिजिटल स्कैम में शामिल अन्य कई लोगों की तलाश कर रही है, जिसमें एक बैंक असिस्टेंट मैनेजर भी शामिल है। थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने विस्तारित संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप मौजूद। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुआलालंपुर में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ शिखर सम्मेलन में पहुंचने के तुरंत बाद किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय 27 अक्टूबर को करूर स्टैंपेड से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई करेगा। फर्स्ट डिवीजन बेंच में टीवी के महासचिव की अग्रिम जमानत याचिका और राजनीतिक अभियानों के लिए दिशा निर्देश स्थापित करने वाली रिट याचिका समेत अन्य मामले सुने जाएंगे। अप्रैल सितंबर में यात्री वाहन निर्यात में 18% की वृद्धि, मारुति सुजुकी सबसे आगे। समीक्षित अवधि में यात्री कारों की शिपमेंट 2,29,281 यूनिट तक बढ़ी, जो 2024-25 के अप्रैल सितंबर की 2,05,091 यूनिट की तुलना में 12% की बढ़ोतरी है। कर्नूल बस हादसा, बाइक सवार नशे में था, पुलिस की पुष्टि। फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि कर्नूल के बी शिवाशंकर जो बाइक चला रहे थे नशे की हालत में थे। भारत में 28 अक्टूबर से 4 दिवसीय एशिया प्रशांत विमान दुर्घटना अन्वेषक सम्मेलन होगा। अधिकारियों के अनुसार एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह में लगभग 90 विमान दुर्घटना अन्वेषकों के भाग लेने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री ने चक्रवात मोन्था की समीक्षा की। वांगलापुडी अनीता ने बताया कि प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। कलेक्टरों और नोडल अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इजरायली सेना ने मध्य गाजा में टारगेटेड स्ट्राइक करने का दावा किया। हमास ने अपने बयान में कहा कि इजरायली सेना का यह दावा है कि समूह ने हमले की योजना बनाई थी, सिर्फ एक झूठा आरोप है। संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना टूटने से पहले शिंदे, उद्धव और राज ठाकरे की सुलह चाहते थे। उन्होंने कहा कि अब ठाकरे भाइयों की नजदीकी से शिंदे नाखुश हैं। आरजेडी नेता के वक्फ कानून हटाने के बयान पर भाजपा ने साधा निशाना। भाजपा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव की जीत पर ऐसा कदम जंगल राज को बढ़ावा देगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को दी खुली जंग की चेतावनी। उन्होंने कहा कि अगर इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता विफल हुई तो पाकिस्तान ओपन वॉर के लिए तैयार है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि भाजपा और एआईएडीएमके का मकसद एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम हटाना है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि यदि चुनाव आयोग एसआईआर लागू करता है तो डीएमके कानून कदम उठाएगी। दिल्ली में तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस, वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 324 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल के लिए भूटान तैयार हो रहा है। दुनिया भर के बौद्ध धर्म के प्रमुख लामा भूटान की राजधानी में एकत्रित होंगे और मानवता के उपचार के लिए अपनी आवाजें मिलाएंगे। जापान ने आईएसएस को आपूर्ति पहुंचाने के लिए नया कार्गो अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया। जापान की स्पेस एजेंसी ने अपनी नई प्रमुख S3 रॉकेट के जरिए पहला मानव रहित कार्गो मिशन सफलतापूर्वक भेजा। ईस्ट तिमोर को औपचारिक रूप से एशियान में शामिल किया गया। 1990 के दशक के बाद यह समूह का पहला विस्तार है। एशियान की सदस्यता से ईस्ट तिमोर ब्लॉक को फ्री ट्रेड समझौते, निवेश के अवसर और व्यापक क्षेत्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी।
यूएस रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर और अधिक प्रतिबंध लगा सकता है, चाहता है कि यूरोप दबाव बढ़ाए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वैश्विक शांति निर्माता के रूप में पेश किया है, लेकिन उन्होंने माना कि रूस के 3 साल से अधिक चले यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना उनकी उम्मीद से भी ज्यादा कठिन साबित हुआ है। अर्जेंटीना में मध्यावधि चुनाव, राष्ट्रपति माइलेई के जनादेश और अमेरिकी समर्थन की होगी परीक्षा। वोटर आर्थिक चिंताओं, अमेरिकी समर्थन और राजनीतिक अनिश्चितताओं को देखते हुए नई सरकार चुनेंगे। महाराष्ट्र के डॉक्टर ने उत्पीड़न और राजनीतिक दबाव की शिकायत की। न्याय की पुकार अनसुनी रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी। पेरिस के प्रसिद्ध म्यूजियम से कीमती आभूषणों की चोरी में 2 आरोपी गिरफ्तार। 19 अक्टूबर को हुए इस वारदात में लगभग $102 मिलियन के 8 बहुमूल्य गहने चोरी हुए थे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।